स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे विंडो 10 के फीचर्स पे। बेसिकली वैसे तो बहुत से फीचर्स हैं विंडो 10 के अंदर, जो मेजर हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। स्टार्ट मेन्यू एंड द यूज़र इंटरफेस को हम डिस्कस करेंगे, कार्टूना वॉइस असिस्टेंट को हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास सिक्योरिटी के फीचर्स जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। विंडो इंक के हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे विंडो 10 के अंदर, हम उनको डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन के फीचर्स दिए गए हमें विंडो 10 के अंदर, और सिस्टम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। और सिस्टम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, हम देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेनू को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट मेनू के बाद हम यूज़र इंटरफेस को देखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा जिस तरह कल के सेशन के अंदर में हमने बात की थी कि विंडोज 7 और याद रखिएगा विंडो 8 के एलिमेंट्स को मिला के आपका विंडो 10 का इंटरफेस बनाया गया, लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि विंडो 10 का जो इंटरफेस था वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था, आसानी से लोग इसे इस्तेमाल कर सकते थे। जो कम्प्लेक्सिटीज़ आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी विंडो 7 के अंदर या विंडो 10 के अंदर, उनको बेहतर बनाया गया इंटरफेस के अंदर, विंडो 10 के इंटरफेस के अंदर, और मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लाई गई ताकि जो यूज़र है वो आसानी से इसे इस्तेमाल कर सके और इसको मज़ीद जो है यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। स्टार्ट मेनू को आप किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी फाइल को आप तलाश करना चाहते हैं, आप स्टार्ट मेनू पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, आप स्टार्ट मेनू की मदद से कर सकते हैं। और एट द एंड अगर आप अपने सिस्टम को ऑफ भी करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट मेनू में जाके कर सकते हैं। तो बेसिकली इसीलिए इसे कमांड सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेजर जो कमांड्स है वो सारी की सारी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और आपने सिंपल जो भी काम करवाना है, जिनमें मैंने बात की, आप किसी ऐप को ओपन करवाना चाहते हैं, आप किसी फाइल को तलाश करना चाहते हैं, आप किसी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, और आप यहाँ अपने सिस्टम को ऑफ करना चाहते हैं, स्लीप पे लगाना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको स्टार्ट मेनू में मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अपने स्टार्ट मेनू को चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने आइकन्स जो हैं वो बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आई साइट का मसला होता है, लोगों को छोटा आइकन नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो आप क्या कर सकते हैं, अपने आइकन्स को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। आप सिमिलर जो आपकी ऐप्स हैं उनको एक ही ग्रुप बना के रख दें। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपके पास लेट से ऑफिस का सेटअप है, तो ऑफिस का सेटअप आप इकट्ठा बना के रख दें। उसके अंदर एक्सेल का टू रख दें, वर्ड का टू रख दें, आप उसके अंदर पावर पॉइंट का टू रख दें, एक्सेस का टू रख दें। जो भी आपने मतलब ग्रुपिंग करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ करनी है, और तमाम का तमाम जो है ग्रुप जब आपका बन जाएगा उसको आप ऑर्गेनाइज कर दें, प्रायोरिटी कर दें कि पहले नंबर पर आपकी ये ऐप आएगी, दूसरे नंबर पर आपकी ये ऐप आएगी। तो इस तरह से आप अपने जो ऐप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू अ ग्रुप। और उसके बाद आप अपने जितने भी फेवरेट स्टफ है आपका, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, तो वो आप उनको टॉप पे रख सकते हैं ताकि बार बार आपको सर्च में जाके उसे ढूंढना ना पड़े। और क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने होंगी तो डेफिनेटली आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड जो इसके अंदर मेन चीज़ है, कार्टूना वॉइस असिस्टेंट। याद रखिएगा ये भी कल हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर कि आपके पास कार्टूना एक वॉइस असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। अब वॉइस असिस्टेंट का मतलब क्या है? अगर आपने सिरी, जिस तरह आपने देखा होगा एप्पल आईफोन के अंदर आता है, या हमारे पास गूगल असिस्टेंट के नाम से है एंड्रॉयड के अंदर, के वो आपकी वॉइस कमांड्स को सुनता है और जो काम फिर उसे कहा गया है उसको वो परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को कॉल करने के लिए कहते हैं तो आप कहते हैं जी हे सिरी कॉल टू अहमद, या आप कहते हैं जी ओपन फेसबुक या ओपन व्हाट्सएप। तो आपकी वॉइस कमांड को वो रिकग्नाइज करता है और उसके बदले में जो भी काम उसे कहा जाता है वो काम परफॉर्म कर देता है। तो बेसिकली ये इसी तरह से काम कर रहा होता है विंडोज़ के अंदर, विंडो 10 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है। कार्टूना इज लाइक हैविंग अ हेल्पफुल फ्रेंड। ये आपका एक दोस्त होता है जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं। यू कैन टॉक टू कार्टूना एंड आस्क हर टू डू थिंग्स फॉर यू। आप जिस तरह रिमाइंडर वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं, किसी चीज़ को इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं, या आप अगर ये भी कहेंगे कि मुझे एक जोक सुना दो तो वो आपको जोक भी सुना देगा। तो इस तरह से ये आपकी वॉइस असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, और आप जो भी कमांड्स इसे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, वो उनको रिकग्नाइज करता है और उसके बदले में जो काम उसे कहा जाता है करने के लिए वो काम कर देता है। अब इसको ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये चीज़ों को लर्न करता है, जो आपने उसे काम करने के लिए कहा है उसे वो चीज़ें सीखता है। जितना ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। याद रखिएगा एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? याद रखिएगा जो आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। बेसिकली
दूसरे लफ्ज़ों में आपका रब्ता वेब के साथ कायम करता है। इस तरह अगर आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको गूगल क्रोम जब पे जाना पड़ेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर इससे पहले यूज़ अप करते रहे हैं विंडो 7 तक। विंडो 8 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, देन 8.1, और देन विंडो 10 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एज का, और इसने आके रिप्लेस किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इससे पहले हमारे पास जो वेब ब्राउज़र काम करता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर काम करता था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बहुत सी कमियाँ थी, कोताहियाँ थी और बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी उसके अंदर, जिसकी वजह से लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्हें पसंद आया। स्पीड का मसला था, सिक्योरिटी का मसला था, जो मेजर इश्यूज उसके अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रही मार्केट के अंदर उसकी। लेकिन इसको बनाया गया, ये फास्ट है, सेफ है और बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट डोमिनेशन है, मैंने पहले बात की गूगल क्रोम की, तो टाइम लगेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। फीचर इस तरह से कि अगर आप कोई ऑनलाइन आर्टिकल रीड करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, और आपको एक राइटिंग टूल दिया जाता है बेसिकली, जो आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर। और उसके अलावा जो मज़ीद इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, कि अगर आप चैट करते हैं कार्टूना के साथ ब्राउजिंग करते हुए, तो वो भी आप कर पाते हैं कि आप साथ साथ ब्राउजिंग कर रहे हैं और साथ साथ आप कार्टूना के साथ चैट कर रहे हैं, तो आप जो है ये फीचर भी विंडो 10 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद विंडो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। याद रखिएगा विंडो 10 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर है सिक्योरिटी के। आपके पास विंडो डिफेंडर आता है, बिट लॉकर आता है। अच्छा, विंडो 10 के अंदर जो बिल्ट इन बॉडी गार्ड्स हैं, याद रखिएगा विंडो डिफेंडर जो है आपका एक बिल्ट इन बॉडी गार्ड के तौर पे काम करता है, जो आपके कंप्यूटर को जो वायरस हैं या हैकर्स हैं उनसे बचा के रखता है, सेफ रखता है। अब विंडो डिफेंडर आपका, जैसे मैंने पहले बात की, आपका सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहा होता है और ये देख रहा होता है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर वायरस है या वो आपके इस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है या वो उसको डिटेक्ट कर पाता है, उसकी नज़र में अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाएगा और आपको बताएगा कि आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको डीएक्टिवेट कर दें या आप इसको रिमूव कर दें। बिट लॉकर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। बिट लॉकर का मतलब क्या है, आपके पास एक सेफ है, आपने लॉक किया हुआ है उसे। अब लॉक किसकी मदद से किया जाता है, याद रखिएगा एक सीक्रेट कोड होता है जिसकी मदद से आप अपनी फाइल्स को लॉक कर सकते हैं। आपने एक फाइल है जो आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और आप किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं, आप उस फाइल पे एक सीक्रेट कोड लगा देते हैं। अब वो कोड सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, आपके अलावा किसी को नहीं पता। अगर वो बंदा किसी फाइल को ओपन करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा जिस पे वो बिट लॉकर है मौजूद है, वो सीक्रेट कोड लगा हुआ है, तो वो फाइल उससे ओपन नहीं होगी क्योंकि वो कोड मांगेगा और वो कोड एंटर नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो फाइल भी आपकी ओपन नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है जो विंडो 10 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया बिट लॉकर का, जो कि एक सीक्रेट कोड है जो आप अपनी फाइल्स पे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेफ रहे, ताकि कोई भी बंदा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। देन हमारे पास नेक्स्ट अगर हमसे एक ऑप्शन है, एक फीचर है बहुत ज़्यादा अच्छा विंडो 10 के अंदर। अब ये बेसिकली एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए है कि आपके पास अगर एक कंप्यूटर है जिसके साथ टच स्क्रीन है, तो ये उन पे काम करता है। बेसिकली आपके पास एक ऐसा टूल आपको दिया जाता है जिसकी मदद से आप पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझ लें कि आपके पास एक तरह का डिजिटल स्केच बुक होता है जो आप सिस्टम के ऊपर उसको यूज़ करते हुए जो मल्टीपल इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं। या और अगर आप कोई राइटिंग किसी तरह की करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। देन अगर हम मूव करें, हमारे पास टाइमलाइन फीचर है। टाइमलाइन फीचर बेसिकली क्या करता है, ये आपका एक ट्रैक मैनेज कर रहा होता है। अब ट्रैक का मतलब क्या है कि आपने जितने भी काम किए होते हैं उनको अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिकॉर्ड करके आपने मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट को विजिट किया, आपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन किया या किसी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे, तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा होता है, अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है बेसिकली चीज़ों को। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी वो तमाम तर चीज़ें चली जाती हैं टाइमलाइन फीचर के अंदर। टाइमलाइन फीचर के अंदर क्या होता है कि वो सारा का सारा मैनेज हुआ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस। आपने मिसाल के तौर पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया और वर्ड के डॉक्यूमेंट के बाद आपने किसी एक्सेल की फ़ाइल को ओपन किया, तो इस तरह से वो एक्सेल की फ़ाइल जो आपने अभी लेटेस्ट फाइल ओपन की थी, वो सबसे फर्स्ट पे आपको शो करवाएगा टॉप पे, उसके नीचे आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो बजाय इसके कि आप दोबारा से चीज़ों को जाके देखें या उनको आप याद करने की कोशिश करें, वो आपको टाइमलाइन फीचर के अंदर क्या करेगा, बता देगा कि आपने पास्ट में ये काम किया है, तो आप दोबारा से कहीं ये काम तो नहीं करना चाह रहे। तो बेसिकली ये आपका एक टाइमलाइन फीचर है
जो क्या करता है, आपने जो भी काम किया उसका ट्रैक रखता है और उस ट्रैक को आपको शो करवा देगा कि आपने लास्ट टाइम ये काम किया था। तो दोबारा से अगर आप वो काम करना चाहते हैं, आप सिंपल टाइमलाइन फीचर में जाएं और आपको वहाँ पे पूरी लिस्ट शो करेगा और उसके अंदर आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। अच्छा, आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर, डिज़ाइन सिस्टम फॉर मेकिंग द थिंग्स लुक कूल। अच्छा, आप अपने सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो बेहतर नज़र आए, अच्छा नज़र आए, मॉडर्न नज़र आए। तो आपके पास विंडो 10 के अंदर एक नया फीचर है जिसको हम फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम बेसिकली क्या है, ये आपको अलो करता है, फैंसी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो मॉडर्न नज़र आए, बेहतर नज़र आए, और जो अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इतने ज़्यादा उससे बोरिंग फील नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपके पास विंडो 10 के अंदर एक फीचर मौजूद है। आप अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन को लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम के साथ इंटरेस्ट जो है वो कायम रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बात की आज के सेशन के अंदर। फीचर्स क्या क्या थे विंडो 10 के अंदर, जो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जिनमें से कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं। सिक्योरिटी का फीचर आपसे डिस्कस किया, बिट लॉकर जिसके अंदर हमने बात की, विंडो डिफेंडर की हमने बात की यूज़र इंटरफेस पे हमने उससे पहले देखा कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो मॉडर्न नज़र आए। फिर हमने ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस किया।